हेलो बच्चों, ठीक है। चलिए पढ़ाई लिखाई शुरू करें बेटा। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि मैंने आपको मूविंग चार्ज पर फोर्स जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड नाउ अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे इसमें आखिरी सेक्शन और चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना बेटा। या इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा आराम से, इसमें आराम से समझिएगा। अब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन भी मिले होंगे और आपसे नहीं बन रहे होंगे, इसलिए परेशान मत होइए। एक और दो लेक्चर के बाद फिर क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे, बड़े आराम से फिर बनने लगेंगे, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा बेसिक बात क्या है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिएगा बेटा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ बेटा मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर ले लिया और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी वेक्टर है, आराम से समझना। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है बेटा, तो इसमें अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। चलिए भाई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टर के अंदर, और वो रैंडम मोशन करते हैं। कभी वो इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी इधर, रैंडम मोशन कर रहे हैं। बोल रहा हूँ रैंडम मोशन, तो इतना बोलते ही समझ में आना चाहिए। फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं। तो रैंडम मोशन की वजह से उसका जो टोटल ओवरऑल एवरेज जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे देखो मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो फोर्स उसके अकॉर्डिंगली लगा, फिर इधर गया फोर्स उसके अकॉर्डिंग, फिर इधर गया फोर्स उसके अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिसकी वजह से बेटा ओवरऑल एवरेज फोर्स जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है बेटा, ठीक। तो चलिए भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मूव कर रहा है, बट फोर्स नहीं लग पाता है क्योंकि वो रैंडम मोशन होता है। लेकिन बेटा जब मान लो जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमने ऐसे फ्लो कराया, अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो रहा बेटा, तो हम देखते हैं कि इस वायर पे फोर्स लगता है। तो इस वायर पे क्यों फोर्स लगता है, उसका एक रीज़न है बेटा। थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा इसको हल्का सा ठीक दिखाता हूँ ताकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं दिखा सकूँ। अब इसमें करंट फ्लो रहा है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें हमने माना करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो किधर ड्रिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा, क्योंकि करंट जिधर फ्लो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट फ्लो होता है, अपोजिट होता है बेटा। और चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन फिक्स है, तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पे फोर्स लगता है, जिसका टोटल जो होता है वो वायर पे फोर्स कहलाता है। तो हम लोग अगर देखें बेटा तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखते हैं बेटा। मान लीजिए इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, याद होगा आपको। क्यू का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस सी वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको याद है। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एफ वेक्टर इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो नाउ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टोटल फोर्स बेटा कितना होएगा एक्टिंग ऑन द वायर। तो बेटा यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा बेटा बहुत ध्यान से समझना, टोटल फोर्स होगा, मान लो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कैपिटल एन। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना है तो एन इलेक्ट्रॉन में सभी फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब इधर ड्रिफ्ट करेंगे। तो मैं इसमें एन एफ वेक्टर, एन क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, घबराना नहीं है, एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। अब यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस एन ई
वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर ये फोर्स है और आराम से समझिएगा एफ वेक्टर। अब मैं यहाँ पर बेटा क्या I बराबर एनी वी डी ए होता है, आपने सुना होगा I इक्वल टू एनी वी डी ए, सुना है कि नहीं सुना है? देखिए मैं लिख रहा हूँ I बराबर एनी वी डी ए, आपने सुना है ना? क्या वी डी बराबर होगा I अपॉन एनी ए। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं माइनस एनी वेक्टर और बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा I अपॉन एन ई ए। स्मॉल एन क्या बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद है ना? I इक्वल टू एनी वी डी ए, तो वी डी इक्वल टू I अपॉन एनी ए। अब बेटा आप बोलेंगे सर ये तो वी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लिखो। तो बोलेंगे डायरेक्शन, वी डी वैक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन करंट के अपोजिट होता है, तो डायरेक्शन क्या लिखे भाई? वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा जिधर करंट जा रहा उधर की तरफ अपन लोग लेंथ वेक्टर सपोज करते हैं। लेंथ वेक्टर किधर सपोज करेंगे? स्ट्रेट वायर है तो लेंथ वेक्टर किधर सपोज करेंगे? जिधर करंट जा रहा उधर लेंथ वेक्टर सपोज करते हैं। तो देखिए लेंथ वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? लेंथ वेक्टर के अपोजिट है। तो यहाँ मैं माइनस एल कैप लिखूंगा। एल कैप क्यों लिख रहा हूँ बेटा? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन को एल कैप से लिखेंगे, यूनिट वेक्टर माइनस लगाएंगे क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यहाँ पर बेटा क्रॉस बी वेक्टर है ना, घबराने का नहीं भाई, मैं हूं ना। अब देखो बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। करंट क्लियर है बिल्कुल? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो करंट के अपोजिट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो इधर है। लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर किधर मानना है? जिधर करंट है उधर ही लेंथ वेक्टर, और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता बेटा? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो एल कैप और आगे माइनस लगा क्योंकि अपोजिट है दोनों। ओके, अब यहाँ पर बेटा देखो यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत आराम से समझना, बिल्कुल गौर से समझना। तो यहाँ पर बेटा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो भाई ये ई है ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एन ई, और बेटा I अपॉन एन ई ए बाहर आ जाएगा, I अपॉन एन ई ए बाहर आ गया, घबराना नहीं। उसके बाद बेटा अंदर क्या बचेगा? एल कैप, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। एल वेक्टर अपॉन एल क्रॉस बी, है ना, कोई नहीं घबराएगा। ई से ई कट गया, है ना बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, क्या बचेगा? एन आई अपॉन स्मॉल एन ए, और ये एल, है ना भाई? घबराना नहीं, ठीक। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? एल क्रॉस बी, बुद्धि लगाना। अब देखो बेटा कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ए इंटू एल क्या होगा? वॉल्यूम, इस वायर का वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो? वॉल्यूम। तो देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि स्मॉल एन के ही बराबर होगा, तो ये और ये सब कट जाएंगे। तो करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरह से बेटा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो इस पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इस कंडक्टर से करंट जाएगा तब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स था उसको ऐड कर दिया, वी हैव द टोटल फोर्स। तो मैंने कैसे सॉल्व करा ये आपको समझना है। एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा बहुत ईमानदारी से, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, घबराने का नहीं, आराम से समझने का। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक। तो अब देखिए कुल मिलाकर के हमने ये सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, है ना बेटा, ये कंडक्टर है, बहुत आराम से समझना। तो बेटा ये कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा बी वेक्टर। तो बताओ बेटा फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ा हमने? तो अब हमने पढ़ लिया कि फोर्स होगा एफ वेक्टर इक्वल टू
आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बेटा? तो F इक्वल टू आई, एल वेक्टर का मतलब क्या होता है? लेंथ वेक्टर, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी साइन थीटा। बताओ बेटा ये क्या है? तो लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है जल्दी बताओ? लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? स्ट्रेट वायर है, जिधर करंट जा रहा है उधर ही की तरफ लेंथ वेक्टर ऐसे बनाते हैं। दिस इज लेंथ वेक्टर बेटा। तो लेंथ वेक्टर ये है, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो दिस इज द एंगल, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ वेक्टर बेटा ऐसे, देखिए वायर को मैंने ऐसे रख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर लेंथ वेक्टर किधर होगा? तो जिधर करंट उधर ही लेंथ वेक्टर होगा। तो क्या लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है? तो यस पैरेलल है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल बी, और साइन 0 डिग्री क्या होता है बेटा? 0, यानी देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे केस में देखिए कितना सिंपल है बेटा। अगर जैसे देखिए मूविंग चार्ज में भी यही बताया था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता तो फोर्स 0 होता था। सेम एज हेयर, मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन फील्ड के पैरेलल हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा बेटा। बहुत सिंपल है। इतना बनाने के बाद इंसान इतना मैच्योर हो चुका होता है कि हाँ आराम से, बहुत ईजी है यार। फिर देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने आपसे कहा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट जो है परपेंडिकुलर है, लेंथ वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये वायर ऐसे है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? अंदर, और लेंथ वेक्टर इधर है। अब बोलेगा फोर्स, तो हम बोलेंगे सिंपल आई एल बी साइन 90 डिग्री 1, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। बहुत बड़ा फोर्स लगता है। 180 डिग्री केस में भी 0 होगा, चूंकि करंट इधर दिखा देंगे तो 180 डिग्री होगा, साइन 180 डिग्री 0। तो कुल मिलाकर के देखिए, पहले तो हमने आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्लियर करा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा बताइए एफ इक्वल टू आई एल बी कब लिखोगे? एफ इक्वल टू आई एल बी तब लिखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर, अगर स्ट्रेट वायर है तो उसमें करंट परपेंडिकुलर होगा, तो एफ इक्वल टू आई एल बी लिखना है ना। बहुत सिंपल कहानी है। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कहानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं है। क्या मेरे स्टेटमेंट पे गौर कर रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो? अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ये चीज़ें आसान लगेंगी। इधर उधर ध्यान दोगे तो रायता फैल जाएगा और रायता समेट न पाओगे। इतना ज़्यादा फैल जाएगा रायता कि आप उसे समेट नहीं पाओगे। बोलो क्लियर? अब आइए बेटा, मैग्नीट्यूड का तो कहानी हमने समझ लिया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में देखें कि सर फोर्स की डायरेक्शन, तो देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर के लिए अगेन हम फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स लॉ याद है आपको? मूविंग चार्ज पे फोर्स दिखाने के लिए फ्लेमिंग्स लॉ, या तो एल क्रॉस बी से आप क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन तो पता चल ही जाता है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग वे क्या है? इसमें एक इंटरेस्टिंग वे है फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स रूल से भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है। वहाँ था ना कि पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो निकाल लेंगे, नेगेटिव कहेगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव मान के फोर्स की डायरेक्शन निकाल के अपोजिट करते हैं। यहाँ कोई चक्कर नहीं है। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। देखिए मैं आपको फ्लेमिंग्स यहाँ पर तो पहले लिख देता हूँ। वी यूज फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा
हम लोग फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। अब फ्लेमिंग्स रूल क्या है इसको हमें समझना है बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक। और कैसे सुनना है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखिए बेटा ध्यान से, हम लोग पहले फ्लेमिंग्स रूल सीखेंगे। फ्लेमिंग के 2 रूल है बेटा, बता चुका हूँ, मूविंग चार्ज में बता चुका हूँ। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंड रूल यहाँ लिख देता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, घबराना नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, है ना बेटा, बहुत आराम से समझिएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, बोले ठीक। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखिए ऐसे करेंगे। लेफ्ट हैंड में जैसे वेलोसिटी मूविंग चार्ज पे फोर्स बताया था ना, सेम एज एयर ऐसे करेंगे। बस यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले की तरह ये भी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता था, वेलोसिटी, बट यहाँ नहीं, वेलोसिटी नहीं, लेंथ वेक्टर। और स्ट्रेट वायर है तो करंट की तरफ, है ना। बचपन में लोग पढ़ते थे कि ये करंट की तरफ नहीं है, बेसिकली ये लेंथ वेक्टर की तरफ होता है बेटा, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, जिधर करंट होता है उधर ही लेंथ वेक्टर होता है, इसलिए हम इसे लेंथ वेक्टर करंट बोलते थे वहाँ। एक्चुअली में आपको क्या बोलना है, लेंथ वेक्टर। और बेटा ये थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे बना दे रहे हैं, ये आपको लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को ऐसे करना है बेटा, ये देखिए एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे। एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दिस इज लेंथ वेक्टर, है ना बेटा। ये क्या है बेटा, देखिए ये पॉइंट फिंगर है, 4 फिंगर पॉइंट फिंगर है, घबराना नहीं भाई। ये क्या है, मिडिल फिंगर है, ओके। और बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा, ये थंब है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मूविंग चार्ज पे, मूविंग चार्ज के केस में क्या करते थे, ये फील्ड, ये वेलोसिटी, लेकिन अब की बार क्या करना है, ये फील्ड और ये करंट यानी लेंथ वेक्टर की तरफ, और ये फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल में ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे बिल्कुल। ये जहाँ शामिल हो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये किधर होगा, वहाँ वेलोसिटी होता था, अब की बार क्या बोलेंगे, करंट यानी लेंथ वेक्टर, और पाम के परपेंडिकुलर दिस इज फोर्स। तो यहाँ पर बेटा ये जो है देखिए, ये फिंगर्स है, राइट हैंड, ये क्या है, राइट हैंड, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये थंब है, इधर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, लेंथ वेक्टर यानी करंट, और ये परपेंडिकुलर टू पाम, ये परपेंडिकुलर टू पाम, व्हाट इज दिस, ये मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। समझ रहे हैं, ये देखिए तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से बेटा पहले तो फ्लेमिंग्स रूल हमें आना चाहिए, फ्लेमिंग्स रूल हमें आना चाहिए। फ्लेमिंग्स रूल आएगा तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना बेटा। तो देखिए फ्लेमिंग्स रूल मैंने आपको सिखाया। अब जैसे इस पे अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना हो तो चलिए कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं। चलिए देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं, बहुत आराम से सुनिएगा। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैंने आपसे कहा मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, बहुत आराम से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा ये कंडक्टर ऐसे रखा, वायर ऐसे रखा है, बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, है ना, बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, बताइए बेटा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। तो हम ऐसे करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ये किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड नॉर्मल, अंदर की तरफ, और ये फिंगर किधर होगा, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, लेंथ वेक्टर की तरफ। तो ये देखिए थंब ऊपर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर मैंने कहा, बहुत आराम से सुनना, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कहा ये है डॉट मतलब बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल है, और मैंने कहा कंडक्टर ऐसे रखा, बताओ बेटा फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ, कैसे करेंगे, सब लोग ट्राई करेगा, सब लोग ट्राई करेगा। इससे करते हैं, ये किधर होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जल्दी बताओ, 1 बाय 1 करके सोचो, पहले इसको देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो
तो इसको बाहर की तरफ ऐसे कर लिया, ऐसे, है ना। ये किधर होगा, लेंथ वेक्टर यानी करंट की तरफ, करंट की तरफ उधर, तो ये अब घुमाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे घुमाएंगे, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, रिस्ट का भरपूर इस्तेमाल, ये ऐसे, ये करंट की तरफ, देख रहे हैं, करंट की तरफ, लेंथ वेक्टर की तरफ, फोर्स नीचे, ये फोर्स नीचे। आप चाहें तो दोनों केसेस में आप जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं। ये किधर, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जल्दी बताओ, अंदर, इनवर्ड नॉर्मल अंदर है। अब ये यही रहेगा, अब कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, कलाइयाँ मोड़ करके, ये अंगूठा किधर हो बेटा, अंगूठा किधर होगा, करंट की तरफ, करंट किधर है, इधर है, तो करंट की इधर, इधर देखो पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ देखिए, ये देखिए इधर की तरफ होगा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। अब करंट की तरफ थंब होना चाहिए, करंट किधर, इधर, तो इसे घुमाएंगे, देखो कलाइयों का, कलाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ऐसे घुमाया। अब देखिए तो पाम के परपेंडिकुलर, दिस इज फोर्स, देखिए फोर्स नीचे। तो कुल मिलाकर के बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंग का लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिससे बड़ी इजीली क्वेश्चन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए बेटा अब हम लोग इसमें कुछ ज़रूरी बातें सीखें, बिल्कुल बिना घबराहट के साथ, बिना घबराहट के साथ हम कुछ ज़रूरी बातें सीखते हैं, तब जाके फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैंने कहा बेटा आपसे, लेट अस सपोज कि मान लीजिए ये वायर है, देखिए ये मान लीजिए वायर है, करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा। बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा बताइए। तो हम बोलेंगे फोर्स, सिंपल है सर, एक काम करिए, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी बताओ। पहले तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही लिखते हैं ना बेटा, याद है आपको, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड लिखे तो आई, स्ट्रेट वायर है तो सीधा एल लिख लेना है, बी, और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना। व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। डायरेक्शन कहेगा तो डायरेक्शन के लिए अपन क्या करें सर, यहाँ तो लफड़ा है सर, डायरेक्शन के लिए अब ये ऐसे पढ़ते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब करंट, ये सर बड़ा अजीब है सर, करंट तो ऐसे 90 डिग्री पे नहीं है सर, जबकि यहाँ क्या था, फील्ड लेंथ वेक्टर 90 डिग्री पे है। तो हम सोचेंगे कि ये जो फील्ड है इसके कंपोनेंट अगर हम इधर और इधर तोड़ें, दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं ना, तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो फील्ड जो है पैरेलल है, वो करंट के पैरेलल हो गया, ये जो फील्ड है इसका कंपोनेंट पैरेलल हो गया बेटा। और हम जानते हैं इस फील्ड की वजह से इस पर फोर्स नहीं लगेगा, अभी पढ़े ना कि करंट की डायरेक्शन यानी लेंथ वेक्टर और फील्ड अगर पैरेलल हो, क्या फील्ड के दो कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते, एक कंपोनेंट along the current along the length vector और एक perpendicular to the length vector। किसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से लगेगा तो नहीं लगेगा, इसकी वजह से लगेगा तो हम बोलेंगे फील्ड बेसिकली इधर है, इसकी वजह से लगेगा क्या, नहीं, केस पड़ा ना, अगर लेंथ वेक्टर और फील्ड अगर पैरेलल है तो फील्ड का ये जो कंपोनेंट होगा इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसकी वजह से लगेगा। तो हम अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये किधर करना होगा, इधर करना होगा, देखो इधर कर लिया, और ये किधर करना होगा, करंट स्ट्रेट वायर है, जिधर करंट जा रहा है उधर ही कर लो, स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर, इधर कर लिया, देखो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है। यहाँ बोलेंगे डायरेक्शन होगा इनवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। एकदम सिंपल कहानी बेटा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना, बहुत आराम से आनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सुनो, देखो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, बिल्कुल सीख जाओगे। और देखो बेटा अगला केस देखना, बहुत आराम से नोट्स में लिखना, फिर रफ में 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अब जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, बहुत आराम से समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, बहुत आराम से समझ रहे होंगे, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि सर ये वायर स्ट्रेट नहीं है ना, कुछ इस तरह का वायर है, मान लीजिए जैसे टेढ़ा मेढ़ा वायर है, ऐसा है, ये एंड P है और ये एंड Q है, ठीक, एंड करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब बोला बताइए इस पे फोर्स बताइए और फोर्स की डायरेक्शन भी बताइए, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ। अब कैसे सॉल्व करेंगे,
ध्यान दीजिए, एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू। अब मेरे को इस वायर पे जिसमें करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, इस पे फोर्स बताना है। अब ये स्ट्रेट तो रहा नहीं, अब फोर्स कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे करंट इधर सी सेंट पे जा रहा है, ठीक है, तो अपन ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे P से Q तक एक लाइन खींचेंगे और इसे बोलेंगे लेंथ वेक्टर। बेसिकली अब हमारा सोचने का नजरिया बदलेगा, हम जो सोच रहे हैं वो बदल देंगे बेटा। क्या बदलेंगे? अब हम ये वायर भूल जाएंगे, इसको भूल गए। देखिए लेंथ वेक्टर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, P से Q की तरफ करंट जा रहा है तो P से Q तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एरो इधर की तरफ, लेंथ वेक्टर डायरेक्शन ये। तो जब तक स्ट्रेट होता था तब तक तो सही चलता था। अब जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो कैसे फोर्स निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, P से Q तक एक सीधा एरो बनाना है, स्ट्रेट लाइन, और एरो इधर की तरफ, क्योंकि P से Q तक करंट जा रहा है, इसी को लेंथ वेक्टर बोलना है। अब क्या सोचना है कि इसको भूल जाना है। अब इस केस में मेरे से बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल वेक्टर का मॉड। यही देखिए, एल वेक्टर का मॉड, मैं एल नहीं लिख रहा हूं, मैं इस लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एल का मतलब लगेगा वायर का लेंथ है, नहीं, मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ वेक्टर। अब ये भूल जाएंगे, इसका काम नहीं रहा, इसका काम नहीं रहा, भूल गए इसको। ये देखिए, ये लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये लिखेंगे। डायरेक्शन क्या आएगा, तो देखिए डायरेक्शन कैसे करेंगे, ये स्ट्रेट वायर देखना, अब ये भूल जाना, ये समझना, ये लेंथ वेक्टर इधर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ वेक्टर, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो करंट नहीं बोलना, लेंथ वेक्टर बोलना, लेंथ वेक्टर और ये मैग्नेटिक फोर्स। चलिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, अंदर कर लिया, इनवर्ट नॉर्मल है ना, अंदर। लेंथ वेक्टर किधर है, देखिए ऐसे, लेंथ वेक्टर इधर की तरफ ऐसे, देखिए मेरे मिडिल फिंगर को देखिए, लेंथ वेक्टर की तरफ है। फोर्स किधर लग रहा है, इधर, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, कोई लफड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इस पे देखिए, इस पॉइंट को जो मैं समझाया, इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसी पॉइंट पे अगर हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे से कहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने कहा, देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ये एक सर्कुलर लूप है, ऐसे रखा हुआ है, सेमी सर्कल है, क्या बेटा, सेमी सर्कल पी क्यू, करंट ऐसे फ्लो रहा है। बोला फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन सेमी सर्कल पी क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन सेमी सर्कल पी क्यू, और इस सेमी सर्कल का रेडियस इज आर। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है जो मैंने समझा है, उसी पे बात कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा बेटा तो कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो हम बोलेंगे सर ये देखिए ऐसे स्ट्रेट नहीं है, तो देख रहे हैं कि एक एंड ये है, एक एंड ये, ऐसे करके पहले ऐसे मिला लेंगे दोनों एंड को स्ट्रेट लाइन से, और ये लेंथ वेक्टर बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड डायमीटर के इक्वल होगा, लेंथ वेक्टर इधर की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड 2r होगा। तो फोर्स ऑन दिस वायर, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आई, और एल वेक्टर का मॉड, एल लिखोगे तो लगेगा इस वायर का लेंथ पूछ रहा है, सेमी सर्कल का लेंथ नहीं, ये वाला जो वेक्टर प्लॉट किया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2r। तो 2r इंटू बी, और दोनों के बीच का एंगल, तो लेंथ वेक्टर किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 91। तो हम बोलेंगे सर इसमें आंसर आएगा 2RBI आएगा आंसर, और डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड रूल से चले तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर की तरफ ये मिडिल फिंगर, फोर्स ऊपर लगेगा, बात खत्म हो गई। इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, इस सेमी सर्कल पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। देखिए कैसे मैंने सॉल्व करा। अब इसके पीछे एक थोड़ा सा और कहानी, थोड़ा डेप्थ में जाते बेटा, इन डेप्थ थोड़ा सा बात करते इस पे कि ये क्या करा मैंने, इन डेप्थ मैं बताता हूं ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट घूमे, एक कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ एक डेप्थ स्टडी हमने करा इस पे। ये मैंने कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब समझिए ध्यान से, बेसिकली क्या होता बेटा, आप अगर गौर से समझें
है ना, निकाल लिया, काम हो गया। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना। बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर आप गौर से समझें, फोर्स निकाल लिया, मैं ऐसी चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ इस पर। बेसिकली क्या होता है, जैसे करंट ऐसे फ्लो रहा है ना, करंट आई फ्लो रहा है, अब हम फोर्स कैसे निकालें, स्ट्रेट तो रहा नहीं, तो तरीका क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझना बेटा, तरीका क्या होता है, टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया, करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन में ऐसे, इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स इधर लगेगा, इस स्मॉल एलिमेंट में फोर्स इधर लगेगा। फिर उसके बाद बेटा देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर मैंने ऐसा एलिमेंट माना, अब बेटा इसमें वैसा ही एलिमेंट थीटा एंगल पे वैसा ही मानते इधर, इस पे फोर्स देखिए, लेंथ वेक्टर इधर होएगा, करंट ऐसे करके ऐसे, लेंथ वेक्टर ऐसे, फोर्स किधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए, फोर्स ऐसे रहेगा, तो ये डीएफ इधर लगेगा। तो बेसिकली इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर, बहुत ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इसी तरह इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ऐड होएगा, ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, ये वाला ऐड अप होता है, एडिशन होता है, इसलिए इन दोनों को ऐड करते, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों ऐड होएगा, है ना, बात समझिए, कितनी अच्छी बात बताया कि ये दोनों ऐड होएगा, ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो बजाय इसको पूरा इंटीग्रेट करने के, हमें पता है कि इधर वाले ही ऐड होने हैं, इधर वाले ही ऐड होने हैं, तो हम इस पूरे टेढ़े मेढ़े वायर को भूल करके स्ट्रेट वायर ऐसे बांध के टोटल फोर्स निकालते, वो इसके बराबर बैठता है। इसलिए बेटा हम स्मॉल एलिमेंट मानने के बजाय क्वेश्चन को जल्दी से अगर बनाना है तो हम यही ट्रिक अपनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा वायर रहेगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसमें एरो कैसे लगाओगे, तो करंट जिधर इधर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें एरो इधर बना दिया। अब लेंथ वेक्टर ये हमारा, अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, अब इसको नहीं देखना है, बात समझ में आ रही है, इस तरह से अपन को काम करना है। तो बेसिकली आप बिल्कुल आराम से लेंथ वेक्टर मान के फिर क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनते रहिए। अब आप इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला, कि इफ अ वायर इज प्लेस्ड अलोंग, देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, इफ अ वायर इज प्लेस्ड along the equation, ठीक है, along the equation, देखिएगा बेटा, और वो इक्वेशन क्या है, मान लीजिए जैसे लिख देगा y बराबर a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x एंड current is flowing in the wire is I, and magnetic field in the region is along z axis, magnetic field in the region is along negative z axis, मान लो in the region is along negative z axis, है ना बेटा, बहुत आराम से, negative z axis, find the force acting on the wire of length lambda, लैम्डा लेंथ के वायर पे फोर्स बताना बेटा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आया बेटा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बनाएंगे कैसे। देखिए इफ अ वायर इज प्लेस्ड अलोंग द इक्वेशन दिस y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x, तो बेटा दरअसल ये साइन का इक्वेशन है ना, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ऐसा होता है, ये देखिए वायर ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा लेंथ होता है, ये देखिए, और सोचिए करंट ऐसे फ्लो रहा है, ये ऐसे करके करंट ऐसे और भी आगे फ्लो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब हमसे बोला इस पे फोर्स बताओ, तो क्या करेंगे फोर्स के लिए,
अब ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्या ट्रिक सिखाया आपको कैसे बनाना बेटा? तो हमें बोलना है ये एंड यहाँ है, ये एंड यहाँ है ना, करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो इस एंड से इस एंड तक एक सीधा लेंथ वेक्टर बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा। अब अपन को बोलना है फोर्स इस पे बताना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन थीटा। एल का मतलब लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा, और बी और साइन थीटा, थीटा इज द 90 डिग्री। कैसे, लेंथ वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक्स और नेगेटिव जेड के बीच का एंगल 90, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, साइन 91 हो गया। और डायरेक्शन तो बोलेंगे सिंपल सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स होगा वाई एक्सिस की तरफ। वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो जे कैप हो गया। लो जी, आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के बेटा ये कहानी कैसे कर रहा हूं मैं, सिंपल तरीके से कर रहा हूं, कोई लफड़ा नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है ना। अभी और देखिए, घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से सुनिएगा। यहां पर बेटा तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है ना, प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से। अब जैसे देखिए, बहुत आराम से सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल आराम से सुनना, स्टार है ये, अगला पॉइंट है। मान लीजिए बेटा जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सिंपल तरीके से सुनिएगा, मैंने कहा ये लॉन्ग वायर है जी, ये लॉन्ग वायर है। चलिए ये लॉन्ग वायर, इसमें करंट I1 पास हो रहा है, ठीक, I1 इज फ्लोइंग थ्रू द लॉन्ग वायर, ठीक है भाई। चलिए अब बगल में यहां पर एक कंडक्टर रखा हुआ ऐसे, ठीक है बेटा। मान लीजिए ये डिस्टेंस a है और कंडक्टर की लेंथ l है, आराम से समझना। अब इसमें करंट ऐसे I2 पास हो रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है और ये एक कंडक्टर है, I2 करंट पास हो रहा है। अब मेरे से कहा कि बताइए फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लॉन्ग वायर ऑन दिस कंडक्टर। मान लीजिए इस कंडक्टर का एंड यहाँ है P और ये एंड Q, तो आपसे बोला फोर्स ऑन कंडक्टर PQ, कंडक्टर PQ ड्यू टू द लॉन्ग वायर, ड्यू टू द लॉन्ग वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझो। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये करंट यहां पर इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस होगा। याद है आपको, ऐसे करंट अगर ऐसे फ्लो होता था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइन बनाया था, तो इस करंट के ऐसे चारों ओर फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी बेटा। और सोचो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे फोर्स लगेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल है ना बेटा। इस करंट के ऐसे फील्ड लाइंस सर्कुलर होगी और अलग अलग मैग्नीट्यूड होगी, तो बोलेंगे सर हर जगह फील्ड यहाँ अलग अलग होगा, तो अपन कैसे बनाएंगे, x डिस्टेंस पे ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे जिसका लेंथ है dx। अब यहां पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इसकी वजह से फोर्स इस पे देखना, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। इस करंट के वजह यहाँ पे फोर्स फील्ड, तो करंट के डायरेक्शन में थंब। देखिए फील्ड और फोर्स में भूल जाते लोग, फील्ड के लिए फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करते हैं, बेवकूफ, यही तो प्रॉब्लम है। फील्ड के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल वो इस्तेमाल करते हैं, और फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने बोला इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लेमिंग लॉ नहीं सोचना है, स्ट्रेट वायर है, जिधर करंट जा रहा उधर थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड बताना उधर की तरफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, हाँ मैंने बोला इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, तो हाँ सर इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, तो ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर देखिए इधर, करंट इधर जा रहा है, लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स इधर लगेगा सर, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल करके इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखिए तो DF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए DF बराबर लिखेंगे I, करंट इसमें कितना जा रहा है I2, लेंथ कितना है dx, और मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r की जगह x, सब कराया हुआ मैंने, और ये करंट I1 है। बस DF बराबर इसको जरा ठीक से लिख लो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, चूंकि सभी एलिमेंट पे फोर्स
ऊपर की तरफ लगेगा। स्मॉल एलिमेंट लेके क्यों बनाया, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग होगा। तो हम लोग बेटा इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट I1 I2 है ना, ऐसे ही रहेगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 1/x dx, और x की लिमिट तो यहाँ मानेंगे तो कितना होगा a, तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट l प्लस a। समझ में आ रही बात। और अब बेटा यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो f इक्वल टू म्यू ज़ीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई और 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x, और x की लिमिट a से l प्लस a। बस हो गया। अब इसको लिख लो ठीक से, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln l प्लस ए माइनस ln a, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n होता है l प्लस ए अपॉन a। लो जी, हो गया जी आंसर। तो बात समझ में आ गई कैसे बनाया मैंने। ये सब कुछ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अगर रिवाइज कर लेंगे परफेक्ट हो जाएंगे। अभी ये टॉपिक चल रहा है, कल ये टॉपिक और आगे बढ़ेगा, कल मैं पढ़ा दूंगा, फिर क्वेश्चन तुरंत बनने लगेगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।